हर एक चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। जो तालीमात हैं कुरान की, जो तालीमात हैं गीता की, वो इंसानियत के लिए है। और हमें ये बात बतानी चाहिए कि कुरान क्या कहता है। ताज्जुब इस बात का उनको ये हुआ कि आज तक उनको किसी ने इन तर्जुमों के बारे में बताया नहीं। हम सबसे पहले इंसान हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है आप कौन से देश से आए हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रहते हैं वो कोई अरब से नहीं आए कि मुसलमानों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम यहीं के हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं, हमारे पास सारी चीज़ें, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। मुसलमान पहली बात तो डरता नहीं है। मुसलमान क्यों डरे। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी साहब। आप चीफ इमाम हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। आपका इस्तकबाल है सर वतन समाचार में। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पिछले दिनों आप गीता महोत्सव में गए थे। वहाँ पर भागवत जी के सामने मुख्यमंत्री और अलग अलग राज्यों के गवर्नर और लोगों के सामने आपने जिस तरह से कुरान और पीस और जस्टिस की बात की, आखिर इसके पीछे आपका मकसद क्या था? पहली बात तो मेरा मानना यह है कि कोई भी चीज़ हमारी मर्ज़ी से नहीं होती है। हर एक चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। उन्होंने कहा था कि मुझे कुरान और गीता पर आपको बोलना है। क्योंकि हमारे मुल्क की जो तहज़ीब है गंगा जमनी, हमें कम से कम ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम सब मिलकर आपसी भाईचारे से, प्यार से, मोहब्बत से हमें एक दूसरे को रहना है। और उसी पैगाम को आम करने के लिए मुझे बुलाया गया था। कोई भी किताब उतरी वो इंसानों के लिए उतरी है। और हमें ये बात बतानी चाहिए कि कुरान क्या कहता है। क्योंकि आम तौर पर इस तरह के जो मजमे होते हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह के जो महोत्सव होते हैं, ख़ास तौर पर गीता का महोत्सव और उसमें कुरान की बात करना और कुरान क्या कहता है। डॉक्टर साहब, उस वक्त आपने एक आयत पढ़ी थी इन्नल्लाह मास साबिरीन, इसके पीछे का पस मंज़र क्या है? गैर मुस्लिमों को अरबी तो आती नहीं है और उसका मायना क्या है वो मालूमात नहीं होती है। तो उसमें सबसे पहले हमने जो बिस्मिल्लाह का और उसके बाद हमने जो सूरह फातिहा का जो तर्जुमा दिया, उस बात से उनको लगा कि हमने पहली बार ऐसा सुना। चूँकि ज़ुबानों की बात है, बहुत से, जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब के अंदर अगर हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें नमाज़ पढ़नी है, तो नमाज को नहीं समझा जाएगा चूँकि वहाँ सलाह है। इसी तरह से हमारा कहना उनसे यही है कि जब तक हम उनके एक दूसरे के नज़दीक नहीं जाएंगे, हम एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, तो दूरियां बढ़ती जाएंगी। मेरा जाने का मकसद वहाँ सिर्फ यही था कि हम अपने पैगाम, जो हमारा पैगाम है इस्लाम का, दीन का, उसे हम उनके सामने रखें, बताएं। ताज्जुब इस बात का उनको ये हुआ कि आज तक उनको किसी ने इन तर्जुमों के बारे में बताया नहीं। क्योंकि हमारे लोग उन तक पहुँचे नहीं, वो तुम्हारे बीच आए नहीं, ये दूरियां बनी रही। खैर, उसमें जो हमने जो बातें रखी और वो बातों का जो पस मंज़र यही रहा कि हम सही दीन को उन तक पहुंचा सकें। लेकिन डॉक्टर साहब, भागवत जी के सामने आपने सीएबी का मुद्दा उठाया था और कहा था कि इसके ज़रिए से लोगों में भय पैदा करने की कोशिश हो रही है। देखिए, एक मौका होता है किसी को बात को कहने का, रखने का। हम सबसे पहले इंसान हैं और इस तरह से हम भारत में रहते हैं तो हम भारतीय हैं। हिंदुस्तान से बाहर जब हम जाते हैं, हमने उनसे यही कहा उनके अपनी तकरीर में कि जब हिंदुस्तान से जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान हमारे धर्म से, हमारे मज़हब से नहीं होती। इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है आप कौन से देश से आए हैं, तो हमारी पहचान हमारे मुल्क से है। दूसरी बात ये कि हमने उनसे एक बात उस मौके पर साफ तौर पे जो रखी, वो ये रखी थी कि हम उनको बताना चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रहते हैं वो कोई अरब से नहीं आए। हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, हमने उनसे कहा है कि हमारे पूर्वज भी यहीं के हैं, हमारे वंश भी यहीं के हैं और हम सब भारतीय हैं। और उसी पर हमने कहा था कि मुसलमानों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एनआरसी की बात थी, एनआरसी के लेके हमने उनको वाज़ेह तौर पर बताया। और आपको सबको बात मालूम भी होनी चाहिए कि अगर
जब हम यहीं के हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं, हमारे पास सारी चीज़ें, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है? भाई डर और खौफ उसको होता है जो बाहर से आया होगा, जो बाहर से आया ही नहीं है, हम सब यहीं के हैं, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अलबत्ता अभी उन्होंने कहा है कि अपनी शनाख्त को और अपने रजिस्ट्रेशन को रजिस्टर्ड किया जाए। वो अभी चूँकि आसाम में एनआरसी लागू हुई है, अभी पूरे मुल्क के अंदर एनआरसी लागू हुई नहीं है, तो उस पर भी हमारा मानना ये है कि हम जब यहीं के हैं तो हमें डरने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं। और मुसलमान पहली बात तो डरता नहीं है। मुसलमान क्यों डरे? और मुसलमान को डरना नहीं चाहिए। मुसलमान का जो अपना काम है, अपना सब्र और नमाज, उसमें अपने काम में लगा रहे। वो डर और खौफ की तो कोई ऐसी बात हमारे यहाँ है ही नहीं। लेकिन अगर उसके बावजूद जो लोग डरने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ लोग डर रहे हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम है आपकी तरफ से? उनको नमाज की तरफ रुजू हो जाना चाहिए। सब्र और नमाज दो चीज़ें हमारे सामने हमको बता दी गई हैं, तो मुझे लगता है कि नमाज की तरफ आ जाना चाहिए।